प्रभा, प्रभा, जल्दी से मेरी चाय दे दो। प्रभा, अगर मेरा नाश्ता तैयार है तो लाओ। प्रभा, लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं? जितने लोग उतनी ही फरमाइश है। सुबह से ही प्रभा के नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। वह खुशी खुशी सबकी फरमाइशें पूरी कर देती थी। उसने भी जैसे अपने दो पैरों में 10 पहिया लगा रखे हो। उसकी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। वर्मा परिवार उसकी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। प्रभा थी भी गुणों की खान, दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नयन, रसीले ओठ, पतली कमर, सुतवा नाक, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज। उसकी खूबसूरती उसके किसी फिल्मी हीरोइन से होने का एहसास कराती थी। मालकिन मिसेज वर्मा की बेटी ज्योति, जो प्रभा की हम उम्र थी, उनके पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब वह पहन लेती थी तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। मिसेज वर्मा का बेटा अविनाश तो उस पर लट्टू था। हमेशा उसके आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। वह भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक दोनों में से किसी ने भी अपने अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। एक घर के दूसरे कामों के अलावा मिसेज वर्मा की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी प्रभा के कंधों पर ही थी। दरअसल मिसेज वर्मा एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 9 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा अविनाश और बेटी ज्योति दोनों सुबह 9:30 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। घर के मालिक पीके वर्मा पेशे से वकील थे और उनके मुवक्किलों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी प्रभा को ही देखना पड़ता था। प्रभा सुबह के 8 बजते बजते वर्मा परिवार के फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 8 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 5 बजे तक ही वह अपने घर लौट पाती थी। सुबह के 5 बजे ही प्रभा की आंख खुल जाती थी। छोटे से कमरे की टीन की छत पर बैठे कबूतरों की आवाज और बाहर गली में पानी भरने वाली औरतों की हलचल उसके लिए अलार्म का काम करती थी। वह धीरे से उठी ताकि पास में सो रही उसकी माँ की नींद न टूटे। माँ पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी। खांसी अब पुरानी हो चुकी थी और दवाइयों भी जैसे असर करना छोड़ चुकी थी। प्रभा ने पुराने स्टोव पर चाय चढ़ाई, फिर जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, माँ को दवा दी और बोली, अम्मा मैं चलती हूँ, दोपहर में आकर खाना खिला दूंगी। माँ ने उसका चेहरा देखा और हमेशा की तरह कहा, इतनी सुंदर लड़की है मेरी, भगवान करे तुझे भी अच्छा घर मिले। प्रभा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे पता था कि गरीबी में सुंदरता अक्सर वरदान नहीं मुसीबत बन जाती है। वर्मा परिवार शहर के पास इलाके में रहता था। 4 कमरों का बड़ा फ्लैट, चमचमाता फर्श, महंगे पर्दे और हर कमरे में एसी। प्रभा जब पहली बार वहां काम करने आई थी तो डर गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उस घर को अपना सा बना लिया था। मिसेस वर्मा सख्त जरूरत थी मगर दिल की बुरी नहीं थी। वे अक्सर कहती, अगर प्रभा न हो तो यह घर एक दिन भी न चले। ज्योति उसे अपनी सहेली जैसा मानती थी। अपने पुराने कपड़े, सैंडल, मेकअप तक उसे दे देती थी। लेकिन अविनाश उसकी नजरें प्रभा को असहज कर देती थी। वह मौका ढूंढकर उसके आसपास मंडराता रहता, कभी पानी मांगता, कभी चाय, कभी फाइल। एक दिन जब प्रभा किचन में बर्तन धो रही थी, अविनाश पीछे आकर खड़ा हो गया। प्रभा, जी भैया, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं डरती नहीं। फिर मेरी तरफ देखती क्यों हो नहीं? प्रभा चुप रही। उसके हाथ कांपने लगे। अविनाश मुस्कुराया, तुम बहुत खूबसूरत हो प्रभा। इतना कहकर वह चला गया। उस दिन पहली बार प्रभा का दिल जोर से धड़का था। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। अब अविनाश जानबूझकर जल्दी घर आ जाता, कभी उसे चॉकलेट देता, कभी किताब। एक दिन उसने प्रभा से पूछा, अगर तुम पढ़ती तो क्या बनती? प्रभा ने हंसकर कहा, हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ साहब, मैं सीरियस हूँ। प्रभा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद टीचर बनती। तुम अभी भी पढ़ सकती हो। गरीब लोग सपने नहीं देखते साहब, क्योंकि टूटने पर बहुत दर्द होता है। उसकी बात सुनकर अविनाश लंबे समय तक चुप रहा। अब वह सचमुच प्रभा से प्यार करने लगा था। एक शाम मिसेज वर्मा किसी काम से जल्दी घर लौट आई। उन्होंने देखा कि अविनाश और प्रभा बालकनी में खड़े बातें कर रहे थे। दोनों को साथ देकर उनका चेहरा सख्त हो गया। रात को उन्होंने अविनाश को कमरे में बुलाया। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कम और नौकरानी में ज्यादा रहने लगा है। माँ,
वो नौकरानी नहीं है। बस उनकी आवाज गूंज उठी। अपनी हैसियत मत बोलो अविनाश। अविनाश ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, इंसान की हैसियत पैसा तय नहीं करता माँ। मिसेज वर्मा सन्न रह गई। उधर प्रभा सब सुन चुकी थी। उस रात वह बहुत रोई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी इंसान को प्यार करने का भी अधिकार नहीं होता। अगले दिन मिसेज वर्मा ने प्रभा को बुलाया। आज से तुम सिर्फ अपना काम करोगी, घर के लड़कों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। प्रभा का चेहरा उतर गया। जी मालकिन, और सुनो, अपनी मर्यादा में रहना सीखो। यह शब्द तीर की तरह उसके दिल में लगे। वह कुछ कहना चाहती थी मगर कह न सकी। उस दिन पहली बार उसे उस घर में अपने होने पर शर्म महसूस हुई। कुछ दिनों बाद प्रभा की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, फेफड़ों में संक्रमण है, इलाज लंबा चलेगा। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। प्रभा ने अपनी छोटी छोटी बचत निकाल ली, लेकिन वह काफी नहीं थी। वह परेशान रहने लगी। एक दिन अविनाश ने उससे पूछा, क्या हुआ है? पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर रो पड़ी। अविनाश ने बिना कुछ कहे उसे पैसे दिए। ये रखो। नहीं साहब, मैं नहीं ले सकती, उधार समझकर रख लो। प्रभा की आंखें भर आई। धीरे धीरे यह बात घर में फैल गई कि अविनाश प्रभा की मदद कर रहा है। रिश्तेदार बातें करने लगे, वर्मा जी का बेटा नौकरानी पर फिदा हो गया है। मिसेज वर्मा का सिर शर्म से झुकने लगा। एक दिन उन्होंने गुस्से में प्रभा से कहा, तुम कल से इस घर में मत आना। प्रभा जैसे पत्थर की हो गई। मालकिन, मेरी गलती क्या है? गलती तुम्हारी खूबसूरती है और मेरे बेटे की कमजोरी। प्रभा रोते हुए घर लौट आई। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, काम पर नहीं गई? प्रभा ने झूठ बोला। आज छुट्टी थी, लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। जब अविनाश को पता चला कि प्रभा को निकाल दिया गया है, तो वह भड़क उठा। आपने गलत किया माँ, मैंने अपने घर की इज्जत बचाई है। इज्जत इंसानों से होती है माँ, पैसों से नहीं। तो क्या उस लड़की से शादी करोगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। अविनाश ने धीरे मगर साफ आवाज में कहा, हाँ। मिसेज वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अविनाश ने घर छोड़ दिया। उसने नौकरी शुरू कर दी और छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। उधर प्रभा ने भी दूसरे घरों में काम शुरू कर दिया, लेकिन दोनों का रिश्ता अब और गहरा हो चुका था। एक दिन अविनाश प्रभा की माँ से मिलने गया। छोटे से कमरे में बैठकर उसने कहा, माँ जी, मैं प्रभा से शादी करना चाहता हूँ। प्रभा की माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, हम गरीब लोग हैं, समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। समाज मेरे साथ नहीं रहेगा माँ जी, प्रभा रहेगी। दरवाजे के पीछे खड़ी प्रभा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से मंदिर में शादी कर ली। न कोई बैंड, न बारात, सिर्फ सच्चा प्यार। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। छोटा घर, सीमित आमदनी, लेकिन पहली बार प्रभा अपने जीवन में सम्मान महसूस कर रही थी। अब कोई उसे नौकरानी नहीं कहता था। अविनाश उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करता रहा। धीरे धीरे प्रभा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसकी मेहनत और व्यवहार के कारण बच्चे उससे बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। समय बीतता गया। एक दिन मिसेज वर्मा अचानक बीमार पड़ गई। उन्हें लकवा मार गया। अब उन्हें हर समय किसी सहारे की जरूरत थी। ज्योति की शादी हो चुकी थी। पीके वर्मा भी बूढ़े हो गए थे। ऐसे समय में सबसे पहले अस्पताल कौन पहुंचा? प्रभा। वह रात दिन उनकी सेवा में लगी रही। दवा, खाना, सफाई, सब कुछ। मिसेज वर्मा बिस्तर पर लेटी उसे देखती रहती। एक दिन रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया प्रभा। प्रभा ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, आप बड़ी है। नहीं बेटी, बड़ा दिल तुम्हारा है। पहली बार उन्होंने उसे बेटी कहा था। एक दिन अविनाश ने प्रभा से कहा, तुम्हें याद है तुम टीचर बनना चाहती थी? प्रभा मुस्कुराई। वो तो बचपन का सपना था। सपने उम्र नहीं देखते। कुछ साल बाद प्रभा ने B.Ed किया और एक स्कूल में नौकरी लग गई। जिस लड़की को कभी लोग सिर्फ नौकरानी समझते थे, आज वही बच्चों की शिक्षिका बन चुकी थी। पहले दिन जब वह साड़ी पहनकर स्कूल गई, तो आईने में खुद को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी माँ की बात याद आई, भगवान करे तुझे अच्छा घर मिले। घर तो उसे अच्छा मिला ही था, साथ ही सम्मान भी। शाम को प्रभा बालकनी में खड़ी थी। हल्की बारिश हो रही थी। अविनाश पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? प्रभा मुस्कुराई। बस यही कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। क्यों? जिस घर में मैं काम करने जाती थी, आज उसी घर की बहू हूँ। अविनाश हंस पड़ा। नहीं प्रभा, तुम इस घर की इज्जत हो। प्रभा की आंखों में आंसू चमक उठे। नीचे सड़क पर बच्चे बारिश में खेल रहे थे। आसमान में बादल छटने लगे थे। शायद
प्रभा की जिंदगी के सारे अंधेरे भी अब हमेशा के लिए छंट चुके थे।